स्टार्ट। साइबर बाल यौन शोषण का जाल किस कदर फैला हुआ है, इसका अंदाजा केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की कार्रवाई से लगाया जा सकता है। सीबीआई ने जिस अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को जांच के दायरे में लिया है, उसकी पड़ताल के बाद इस संबंध में और खुलासा होगा। तकनीक के बेजा इस्तेमाल ने बच्चों से जिस तरह से खिलवाड़ करना शुरू किया है, वह सामाजिक रूप से बड़ी समस्या का रूप लेकर तो सामने आया ही है। साइबर अपराध से निपटने की बड़ी चुनौती के रूप में भी उभर कर आया है। हैरत की बात यह है कि ऐसे मामलों में कई बार तो यौन शोषण के शिकार हुए बच्चों और उनके अभिभावकों को इसकी भनक तक नहीं लगती कि कोई शातिर दिमाग सोशल मीडिया पर साझा की गई बच्चों की फ़ोटो व वीडियो को अश्लील बनाकर अवैध कमाई का जरिया बनाने में जुटा है। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौर में बच्चों का अधिकांश समय इंटरनेट पर बीता है। तकनीक के जानकार मानते हैं कि इस दौरान बच्चों के साथ ऑनलाइन यौन शोषण, अश्लील संदेशों के आदान प्रदान व पोर्नोग्राफी के संपर्क में आने जैसे जोखिमों का सामना स्वाभाविक है। साइबर अपराधी नित नए ऐप्स का इस्तेमाल कर कानून की आंखों में धूल झोंकने में जुटे हैं। हमारे यहाँ के बच्चों को लेकर तैयार की गई अश्लील सामग्री का इस्तेमाल दुनिया के दूसरे देशों में कहाँ कहाँ हो रहा है, इसका पता लगाना भी जांच एजेंसियों के लिए काफ़ी मुश्किल है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने पिछले एक साल में ही चाइल्ड पोर्नोग्राफी के देश भर में 735 मामले दर्ज होने की जानकारी दी है। सीबीआई की राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 15 राज्यों में की गई कार्रवाई के दौरान हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ में नेटवर्क का खुलासा होना बाकी है, पर इतना साफ है कि साइबर बाल यौन शोषण से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए अभी संसाधनों की काफ़ी कमी है। सेवा प्रदाताओं से सबूत हासिल कर उन्हें अदालतों में पेश करने की चुनौती भी कम नहीं है। बच्चों की दुनिया के कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल व अन्य स्क्रीन उपकरणों में सिमटते रहने के दौर में जन जागरूकता के बिना ऑनलाइन यौन उत्पीड़न के खतरे कम होना आसान नहीं। एक तरफ ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करने की चिंता है, तो दूसरी तरफ सरकार की ओर से की जाने वाली निगरानी को निजता का हनन बताने की बातें भी कम नहीं होती। जाहिर है, दोनों चिंताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसा प्रबंध करना होगा जिससे खास तौर से बच्चों को ऑनलाइन यौन हिंसा का शिकार होने से तो रोका ही जाए, निजता की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े न हों। पिछले दिनों राज्य में सरकार की मंशा पर आवाम की दृढ़ इच्छा शक्ति की जीत का अनोखा उदाहरण प्रस्तुत हुआ। यह जीत थी शराब की दुकान को बंद करने की लड़ाई में, और इसे हासिल किया राजसमंद जिले की भीम उपखंड की बरार हामेला के वैर की जनता ने। दरअसल अपना खजाना भरने के लिए सरकार शराब की बिक्री को प्रोत्साहित करने में जुटी रहती है और इसके लिए गांव-गांव शराब की दुकानें खोलने से बाज नहीं आती। जनता शराब का विरोध
करती रहे, अदालतों में गुहार लगाती रहे, पर सरकार शराब से हो रही कमाई के फेर में जनता के हितों की ओर से आंखें मूंद लेती है। लेकिन जनता यदि ठान ले तो सरकार को भी मुंह की खानी पड़ती है। 6 साल लंबी चली लड़ाई के बाद बरार की जनता ने आखिर अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए ग्राम पंचायत में शराब की बिक्री रुकवा दी। खास बात यह है कि जिले के मगरा इलाके में ऐसा करने वाली यह चौथी ग्राम पंचायत है। करीब 5,500 मतदाताओं वाली इस ग्राम पंचायत के 3,500 से ज़्यादा मतदाताओं ने एकजुट होकर शराबबंदी पर मुहर लगाई। महिलाओं ने इस जन आंदोलन की कमान संभाली। जिन परिवारों को शराब ने तबाह किया है, उनका दर्द वे परिवार ही जान सकते हैं। प्रदेश में आज भी कई ऐसी जगहों पर दुकानें चल रही हैं जहां लोगों का विरोध जारी है। सरकार शराब की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए नीति के अनुसार दुकानों के आवंटन के साथ इन दुकानों को पूजा स्थल, स्कूल परिसर इत्यादि से दूर खोलने का दावा करती है। राजमार्ग पर भी शराब की दुकान नहीं होने का प्रावधान है, लेकिन इन प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने वाले इस ओर ध्यान ही नहीं देते। राजमार्गों पर जगह जगह शराब की दुकानों के बोर्ड दिखाई देना आम है। एक लाइसेंस से एक से अधिक दुकानों के संचालन की शिकायतें भी बहुतायत में होती हैं, जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रांच का नाम दे दिया जाता है। यह मानना मुश्किल है कि जिम्मेदारों की जानकारी के बिना इस तरह की ब्रांच का संचालन संभव है। नीति नियम बनाने के बाद उनका सख्ती से पालन करना जरूरी है। कहीं ऐसा न हो कि राजसमंद जिले में मतदान के जरिए शराब की बिक्री रोककर, जैसे वहां की जनता ने जागरूकता का परिचय दिया है, उसी के अनुसरण करते हुए पूरे प्रदेश की जनता कदम आगे बढ़ाने को मजबूर हो जाए।